हाफिज साहब, कल के मैच के हवाले से आपका क्या टेक है? हमारी बैटिंग लाइन, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल भी नहीं चल सका। फिर उसके बाद जो हमारे बॉलर्स ने मेहनत करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट ओवर्स में या फिर बीच में ही हमारे हाथ से मैच निकल चुका था। एक कल की एक बहुत ही पेनफुल किस्म की हार थी हमारे लिए। क्या टेक है आपका इस पर? आपने कहा कि बैटिंग लाइन तो कट गई हुई है तो बड़ी देर लाइन तो काफी देर की कट गई हुई है और अभी तक शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि लाइन डिस्कनेक्ट कहाँ से है, उसको कहाँ से कट लगा है और उसको जोड़ना कहाँ पे है। तो इसलिए हर दूसरे मैच के बाद हमें ये लगता है कि हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई है, हमारी बॉलिंग लाइन फ्लॉप हो गई है। बुनियादी तौर पर अगर आप कल के मैच की बात करते हैं तो मैच जब शुरू हुआ है बैटिंग से, जब पहला विकेट पाकिस्तान का गिरा है उसके बाद से ये रन फिनिश होने चाहिए थे पाकिस्तान के 190 200 के दरमियान में, 190 200 के दरमियान में। और जब आप एक ऐसी टीम जिसके 8 नंबर तक स्पेशलिस्ट बैटर हैं, आप क्या समझते हैं कि 148 पर आप उन्हें पकड़ लेंगे 140 समथिंग पे या 150 रन पे कम स्कोर करके? हाँ, तो ये गैर हकीकी सोच है। तो आजकल बैट्समैनों की क्रिकेट होती है और उस पे आपको ये जहन में रखना होता है कि आपकी बैटिंग लाइन ने कितने रन ऑन बोर्ड करने हैं। और अगर आपकी बैटिंग लाइन हर मैच में 127, 135, 140 रन करेगी, दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ भी और कमजोर टीमों के खिलाफ भी, आप ऐसे मैचेस नहीं जीत सकते। जब आपको जरूरत होती है रन की तो आपको करना पड़ता है। तो कौन से ऐसे बॉल से अनप्लेबल हुए जो हमारे बल्लेबाजों से खेले नहीं गए? कौन सी ऐसी कोई शानदार गेंदबाजी हो रही थी जिसमें बड़ा बड़ा टर्न स्पिन हो रहा था तो बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल था? पाकिस्तान के बैटर्स रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी कंडीशंस के ऊपर जहां पर दुनिया के जो भी इस एशिया कप में जितनी अच्छी टीमें शामिल थी उनके बैटर्स ने रन किए हैं क्या? अभिषेक शर्मा ने इन पिचेस पर रन नहीं किए क्या? तिलक वर्मा ने इन पिचेस पर रन नहीं किए क्या? मोहम्मद नबी ने रन नहीं किए? दुनिया के ये जो एशिया कप की दीगर टीमें थी, क्या उन्होंने रन नहीं किए सारे टूर्नामेंट में? तो उन्होंने रन किए ना, तो हमारे बैटर्स क्यों नहीं रन कर पाए? हमारे बैटर्स नहीं रन कर पाए, उसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की कि कल के इस मैच में जब पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था, और ये इंडिया के खिलाफ दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था कि आप 180-90 पर जा सकते हैं, 90 प्लस जा सकते हैं, 200 कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। तो वो बल्लेबाजों को उस जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है। और आजकल के दौर में जो क्रिकेट खेली जा रही है, आपको 30-35 रन कम अज कम 25-30 रन अपने बॉलर्स को देने हैं। उसका कुशन उनको देना है क्योंकि 4-5 बॉलर्स में से किसी एक को तो रन होने हैं। 5 विकेटें गिरी हैं इंडिया की, 2 बैटर्स उनके रिंकू सिंह और तिलक वर्मा क्रीज पर थे और उनका एक स्पेशलिस्ट बैटर अक्षय पटेल की शक्ल में अभी बाहर बैठा हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि 148 पे आप उनको पकड़ लेंगे? दुनिया की किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ 148 पे मुश्किल हो जाता है। और जो पाकिस्तान मैच में वापस आया है, क्या वो बैटर्स की वजह से वापस आया है? पाकिस्तान का मैच उसके बॉलर्स ने बनाया है। और उसमें सबसे बड़ा असर जो डाला है वो शाहीन अफरीदी के पहले ओवर ने डाला है। उसका इम्पैक्ट था जो दबाव में आए अभिषेक शर्मा और उसके बाद फिर उनको विकेट मिली है फहीम अशरफ को उनकी। और फिर आगे चले, आपने अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है? पिच अगर स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली है, अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है उसमें से, तो मोहम्मद नवाज तो पाकिस्तान के दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, स्पिन बॉलर इस वक्त। उनका तो ये पाकिस्तान के हेड कोच ने कहा था, वो तो मैच विनर हैं। तो वो एशिया कप के फाइनल में स्पिन फ्रेंडली पिच पर सिर्फ 1 ओवर करेंगे तो वो किस चीज के बेस्ट बॉलर हैं? कौन सी दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं? ठीक है, और वो कौन से मैच विनर हैं? ये मैचेस जो आपने जीतना होते हैं, जिसके बाद आपकी क्रिकेट को फर्क पड़ता है, आपकी टीमें खड़ी होती हैं और आपकी मकबूलियत में इजाफा होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी उसमें बहुत सारी चीजों में इजाफा होता है। हुसैन तलत ये कौन सा ऑलराउंडर है कि किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में वो एक बॉल भी उसके हाथ में नहीं जाता? ठीक है, तो आप अपने अच्छा हाफिज साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सलमान अली आगा ने ये कहा है। मैडम एक मिनट मैडम, सलमान अली आगा को भी छोड़ दे जरा। ये कौन से मैचअप की क्रिकेट है? मैचअप बन रहे हैं जी, मैचअप बन रहे हैं। एक खब्बा पूरे 15, 14, 16 ओवर बैटिंग कर गया है और एक ऑफ स्पिनर टीम में मौजूद है और वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आया और उसका नाम है सलमान अली आगा। तो किस बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होती है ना? तो इस टूर्नामेंट के बाद ये क्लैरिटी करने की जरूरत है कि कौन ऑलराउंडर है, कौन नहीं है। सलमान अली आगा ने पूरे मैच में बॉलिंग क्यों नहीं की?
स्पिन फ्रेंडली तिलक वर्मा ने ओवर किया इंडिया की तरफ से। स्पिन फ्रेंडली अगर कंडीशंस हैं तो स्पिनर ने बॉल क्यों नहीं किए, ये किसने बताना है? और माइक हैसन को लगता है, उसको पता लग गया कि पाकिस्तान में रह के कामयाब कोच कैसे बनना है। कोचिंग करो ना करो, लेकिन कैमरे पे आपको गुस्से में, परेशानी में, इधर से उधर जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए आपको नजर आना चाहिए। लोगों ने कहना जी इसको बड़ा दुख है पाकिस्तान के क्रिकेट का, हो तो उसको पता चल गया। तो ये किस्सा है ये सारा का सारा पाकिस्तान के। हाँ, हारिस रऊफ उनको इससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, कप्तान को उनको उससे बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 147 पे हर दिन आप मैच नहीं जीतते, 130 पे हर दिन आप मैच नहीं जीतते, और दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आपको अच्छी बैटिंग कंडीशंस में आपको रन्स ऑन बोर्ड देना पड़ते हैं। कोई एक बैट्समैन तो चलना है ना, और किसी एक बॉलर को तो पिटाई होनी है। क्या जसप्रीत बुमराह को पिटाई नहीं हुई? उसको भी तो हुई है ना, हर मैच में हुई है। तो उनके बैटर्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उनकी बॉलिंग को, जो उनको रन हुआ उनकी बैटिंग ने किए हैं। तो जो रन हमारी बॉलिंग को होते हैं, हमारी बैटिंग ने नहीं करने दुनिया के खिलाफ रन, किसने करने हैं? बैटर्स ने करने हैं ना। और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लोअर ऑर्डर ने ज्यादा रन किए हैं मिडिल ऑर्डर की निस्बत। जी, अब आप सलमान अली आगा साहब का कुछ पूछ रही हैं। मैं ये आपको कहना चाह रही थी कि सलमान अली आगा ने कहा है कि मैं अपने डिसीजन पे कायम हूँ, और उसका मैं जिसे कहते हैं ना कि मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन किया। उन्होंने कहा है कि मैंने हारिस रऊफ को लास्ट ओवर्स दे के और साथ ही हुसैन तलत को खिला के कोई गलती नहीं की, बिल्कुल ठीक डिसीजन था मेरा। देखिए ठीक है, अब वो यही हुसैन तलत को खिलाना भी ठीक था, लेकिन वो हसन नवाज पे फ्यूचर कहते हैं पाकिस्तान का। आप माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। किसी एक चीज को भी आप छोड़ नहीं सकते, आप अपने माजी को भुला नहीं सकते, ना आप माजी को नजरअंदाज कर सकते हैं। और अगर आपने मुस्तकबिल ठीक करना है तो आपको हाल में बेहतर काम करना है। फ्यूचर है जी पाकिस्तान का, बाहर बैठे बैठे फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर के लिए उसको उस अमल में तो डालना है ना जिसको आपने जहां लेके गए थे। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा छक्के उसने लगा दिए मेरा ख्याल, और वो 2 मैच के बाद बाहर हो गया। हुसैन तलत किसी भी सूरत पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं आते, स्क्वाड में नहीं आते, प्लेइंग 11 में तो आना बड़ी दूर की बात है। और जिन लोगों ने ये, खैर अब तो लोग कहेंगे, बहरहाल जो सलमान ने कहा ठीक है वो कप्तान है, उसका अपना ख्याल है, लेकिन वो फिर अपने बारे में भी बता देना लोगों को, अपने बारे में भी बता दे वो हाल है पाकिस्तान का या मुस्तकबिल है। हसन नवाज तो मुस्तकबिल है, और हुसैन तलत जिस गेंद पर आउट हुए हैं, और खुद सलमान ने जैसे वो आउट हुए हैं, क्या आप बैटिंग देखें संजू सैमसन की और तिलक वर्मा की, तो कंपैरिजन कर लें, अपने मिडिल ऑर्डर को उनके सामने रखे और उनको रखे, ठीक है। फिर हम ड्रॉप कैचेस, 147 हमारा स्कोर है, और उसमें हमने रन आउट भी छोड़ने हैं, और उसमें हमने कैच भी ड्रॉप करने हैं, और फिर हमने कहना है कि बॉलर्स ने हमारे लिए काम नहीं किया। भाईजान आप अपनी असल खामियों की तरफ आए। ये बिल्कुल वही सिनेरियो, वही मंजरनामा दोबारा घूमेगा बॉलर्स के ऊपर आने का, जिस तरीके से बाबर और रिजवान वाले केस में हुआ है कि असल मुद्दे को छोड़ के वो भाग पड़े जी, वो फलां जगह पे हमारी कोई चीज रह गई है, वो पकड़नी है, वो देखना नहीं है कि बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, वो वाला हाल है। तो सलमान ठीक है, जो उनका दिल करता है वो कहते रहे। जो वो कप्तान है पाकिस्तान के ना, उनके पास इख्तियार है ना, सवाल उनके पास है, उनका सवाबदीदी हक है जवाब देने का, जो मर्जी दे। लेकिन क्या उनका जवाब पाकिस्तान की कारकर्दगी के साथ मुताबिकत रखता है? क्या उस सोच के साथ मुताबिकत रखता है जो जिस सोच का उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद कहा था? ठीक है, तो ये चीजें उनके कहने की नहीं है, ठीक है। वो जो मर्जी कहते रहे, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मेरिट पर उनके बयानात का जायजा लेकर कौम को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है, और ये जो दूसरा रुख अभी हमने दिखाया ये उसी का हिस्सा है। जी ठीक, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दी है। अब हम दोबारा से ज़रा से एक बात कर लेते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसका भी एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है। इंडियन टीम कहती है हमने ट्रॉफी नहीं रिसीव करनी मोहसिन नकवी साहब से, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि नहीं रिसीव करनी तो ना की जाए, दूंगा तो मैं ही दूंगा, चेयरमैन मैं हूं तो मैं ही दूंगा। ये अजीब सा एक सिनेरियो अब BCCI की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पे बहुत ही ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इस सब पे क्या टेक आपका अजलान? आई थिंक बहुत कम ऐसे मौके रहे होंगे जिसमें मैं मोहसिन नकवी साहब के स्टैंस की जो है ना तारीफ करूं, तो मैं इस पे तो करूंगा वेल डन। अगर एक इदारा है, उसका एक प्रेसिडेंट है, वो कोई भी हो, मोहसिन नकवी साहब की पर्सनैलिटी से इख्तिलाफ, उनकी अपनी जगह, उनकी तारीफ अपनी जगह, अगर वो इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके रुतबे या उसकी कुर्सी की होती है, तो उन्होंने उस कुर्सी को रेडिक्यूल किया, उन्होंने मोहसिन नकवी को रेडिक्यूल नहीं किया इंडियन क्रिकेट टीम में, कि ये कह के कि वो उससे नहीं लेंगे। कल को मोहसिन नकवी अगर ओलंपिक्स के चेयरमैन बन जाते हैं तो ये क्या मेडल लेने से मना करेंगे? फीफा के बन जाते हैं तो क्या ये मेडल लेने से मना करेंगे?
उनका हर चीज का बायकॉट कर देंगे। क्योंकि जोर एशियन क्रिकेट काउंसिल पे चलता है या आईसीसी पे चलता है, तो इस पे वो ये कर रहे हैं। यही हरकत ये करके दिखाएं ना, वो सिर्फ हाथ ना मिलाने वाली हरकत करके दिखाएं ये ओलंपिक्स में। बाकी ये नहीं 17 वो अंडर 17 फुटबॉल में आपस में उन्होंने मुसाफा किया, बिल्कुल किया है। तो जोर उनका जहाँ चलता है ना। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एक जात है जिसकी सदा बादशाही है। आज अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो वो हमेशा से आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। आपको वो वक्त भी याद करना चाहिए जब आपके बॉलरों पे बाकायदा तरस आया करता था। आज अगर हमारी टीम बुरी है, मानते हैं कि बुरी है, कल हो सकता है आपकी टीम से दोबारा बेहतर हो जाए। बिल्कुल। तो वो वक्त एक जैसा नहीं रहता। और दूसरी चीज, अगर आपको इस बात का गरूर है ना कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, तो पैसा तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, और वो किसी भी तरीके से कमाया जाने वाले पैसे वाले की फिर उस तरह से इज्जत नहीं होती। तो आपकी मॉरल, आपकी डिग्निटी वो चीज करती है। आपने एहतजाज करना था ना, काली पट्टी बांध के आके ले लेते ट्रॉफी उसी ने देनी थी बिकॉज उसका वो हक था। ट्रॉफी आपको ही मिलनी थी बिकॉज आपका हक था। आपने अपने हक से दस्तबरदार होने के लिए एहतजाज किया। उसने कहा ठीक है, फिर मैं भी दस्तबरदार नहीं होता, मैं वेट करता हूँ, आप आओ ले जाओ, नहीं लेनी मैं लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मोहसिन साहब, हमने एक और देखा कि जहाँ पे इस चीज का इतना बड़ा इशू बना रहा, इंक्वायरी होती रही आईसीसी में, इसके खिलाफ एक्शंस होते रहे, फाइन होते रहे, लेकिन कल फिर से हारिस रऊफ को आउट करने के बाद इंडिया की जानिब से इस तरह का एक्शन करना, क्या ये डुअल पर्सनैलिटी नहीं है? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हमने उसके खिलाफ ही एक्शन लिया, अपील की, बड़ा आपने वो रोना डाला हुआ था कि यार ये कोई तरीका नहीं, और फिर दोबारा से आप वही काम कर रहे हैं। क्या ये इंडिया का टेक है? मुझे आप ये बताएं कि जंग और गेम बराबर होती है? मतलब एक जंग में आपने मार खाए, जूते खाए, अब आप कह रहे हैं कि जी मैंने मैच जीत के उसका बदला ले लिया। ये बच्चों वाली बात है कि जी एक दफा ये हुआ था तो दूसरी दफा ये हुआ था। भाई जंग का मैदान है ना, वो तैयार है, जाओ उधर जाके जवाब दे दो। आप कह रहे हैं ना हर बात पे कि जी हम जवाब दे दिया हमने। भाई जंग का जवाब जंग के मैदान में दिया जाता है, जीत गेम का मैदान गेम में दिया जाता है। जिन्होंने आपको मारा था वो और लोग हैं, वो वेट कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं, आप जाओ जाके बदला ले लो। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी जो ना वो एक समझ लें अपनी खिफत मिटाने वाली बात है, कोई नहीं है। और वो भी खिफत कौन सी है जो आप अपने तौर पे मिटा रहे हैं? दुनिया उसको एक मुख्तलिफ नजर से देख रही है। दुनिया आपके इस रवैये को मजम्मत कर रही है। नहीं ऑस्ट्रेलिया देख रहा होगा, न्यूजीलैंड देख रहा होगा, और कल को उन्हें ये फिक्र नहीं है कि ये जो चीज है कल को आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया तो वो कहीं और किस सूरत में वो नमूदार होता है। ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए आप इसको समझिए कि ये खिफत मिटाने वाली बात है जो मिटनी नहीं है। भाई एक दुनिया पूरी ने उसको एडमिटेड फैक्ट है, और दुनिया के हर फोरम ने उसको एडमिट किया है, और आप आज तक उसको 1% डिनायल में नहीं कर सके। तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो आज तक नहीं बोला। तो भाई जंग को क्यों ला रहे हो इसमें? हमें सारी बात करनी आती है, लेकिन हम सियासी लोग, हम गेम और सियासत को अलहदा रख के बिल्कुल मोहसिन साहब, गेम और सियासत को अलहदा रखना बहुत जरूरी है।